तो देखिए कितना स्मूथली हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से अब इसकी वायरिंग एकदम प्रॉपर वायरिंग हाजिर है एक और नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो हम लोग आपको बताने वाले हैं कि सिंगल फेज़ का हमारा जो समरसेबल का स्टार्टर होता है उसका कंप्लीट वायरिंग आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ये जो सभी मटेरियल आप लोग देख रहे हैं, इतना ही मटेरियल हमारे एक सिंगल फेज़ के समरसेबल स्टार्टर में लगा हुआ आता है। और आज का हमारा ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सिंगल फेस समरसेबल स्टार्टर से वायरिंग से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम एम्पियर मीटर भी लगाने वाले हैं और वोल्ट मीटर भी लगाने वाले हैं, प्लस डबल कैपेसिटर, कॉन्टैक्टर और दोनों बटन, एमसीबी और कंप्लीट टोटल सामान इसमें वायरिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें। तो देखिए सबसे पहले वायरिंग जो हम करते हैं वो न्यूट्रल और फेस की करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टर में एक इस तरह का कनेक्शन स्ट्रिप लगा हुआ दिखेगा, जो कि इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो फेस का रहेगा, दूसरा न्यूट्रल का रहेगा। उसके बाद मोटर के कनेक्शन होते हैं। पहले तीसरा पॉइंट जो होता है वो रेड वायर इस पे लगता है मोटर का, और बीच वाला पॉइंट वो चौथा पॉइंट जिसे बोलते हैं उस पर हमारा येलो लगेगा, और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उस पर हमारा ब्लू वायर मोटर का लगता है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन स्ट्रिप का कनेक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं फेस वायर का कनेक्शन। तो फेस वायर का कनेक्शन करने के लिए हम इसमें रेड वायर का यूज करने वाले। ये जो रेड वायर है इसका यूज हम लोग फेस वायर में करने वाले। तो देखिए फेस वायर आप लोगों को अगर एमसीबी आपके स्टार्टर में नहीं लगा है तब तो आपको सीधा यहाँ से एक वायर उठाकर यहाँ पर दे देना है। अब क्योंकि हम इसमें एमसीबी लगाए हुए हैं तो पहले जो हमारा एक फेस वायर है यहाँ से इस पॉइंट से वायर आपको उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं हम इसे। यहाँ हमारा लग गया ये फेस वायर। फेस वायर जो इनपुट है हमारा एमसीबी में इनपुट हमारा फेस वायर हो गया यहाँ से। अब दूसरा सिरा जो हमारा एमसीबी से आउटपुट जो फेस निकलेगा वो आपको लगा देना है यहाँ पर। ऐसे जो कॉन्टैक्टर का पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट ऊपर की तरफ आप लोगों को दिखेंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है इस पर आप लोगों को फेस का जो वायर है एमसीबी से जो बाईपास होकर आ रहा है उसे आपको लगा देना है। तो चलिए इसे यहाँ पर हम लगा देते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने ये फेस वायर कनेक्ट कर दिया। पहले फेस वायर यहाँ से लेकर हमने एमसीबी में दिया है, और एमसीबी से जो आउटपुट हमारा वायर निकला है उसे हमने कॉन्टैक्टर में दे दिया है। अब इसी कॉन्टैक्टर पॉइंट के सामने एक आपको पॉइंट दिखेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ है एक वायर, फेस वायर इनपुट हो गया हमारा। अब आउटपुट इसी के सामने वाला पॉइंट रहेगा। तो यहाँ से एक वायर हम उठाएंगे और इसे कहाँ पर देंगे, हमारा जहाँ पर मोटर का ब्लू वायर लगेगा। तो देखिए ब्लू वायर कहाँ पर लगेगा, हमारा यहाँ पर लगेगा ब्लू वायर। और इस पॉइंट से फेस वाला जो पॉइंट है और सामने वाला, यहाँ से इनपुट है हमारा फेस का और यहाँ से हमारा फेस आउटपुट होगा। तो यहाँ से एक वायर हम उठाकर ब्लू पॉइंट पर लगा देंगे जहाँ पर हमारा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा फेस का कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा फेस इनपुट हुआ है, यहाँ से सीधा जाकर एमसीबी के अंदर गया है, एमसीबी से आउटपुट होकर कॉन्टैक्टर के पहले पॉइंट पे गया है, जो कि हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिप है इसकी तरफ जो एक पॉइंट है यहाँ पर गया है। और इसी के सामने वाला जो पॉइंट है हमारा कॉन्टैक्टर का, यहाँ से हमारा फेस आउटपुट हुआ है। और आउटपुट होने के बाद कहाँ पर आया है हमारा, जहाँ पर हमारा मोटर का ब्लू वायर लगेगा। देखिए R/B यहाँ पर हमारा मोटर का ब्लू वायर लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये ब्लू वायर के पॉइंट पर हमारा फेस का आउटपुट हो चुका है। अब हमारा इस तरह से फेस का वायरिंग एकदम कंप्लीट है। अब करते हैं हम न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हम इसमें ब्लैक कलर का वायर यूज करेंगे। तो ब्लैक कलर का वायर हमारा ये रहा, और न्यूट्रल जो है हमारा, देखिए फेस हमारा यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे हम इसे न्यूट्रल में देंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है। अब आपको जो न्यूट्रल है फेस तो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए फेस हमारा कॉन्ट्रैक्टर के पहले पॉइंट पे लगा हुआ, दूसरे पॉइंट पे हमें न्यूट्रल लगाना है। लेकिन इसके नीचे आपको एक कॉइल दिख रही होगी, जो मैग्नेट कॉइल होती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर में डली हुई। तो उसके नीचे 2 पॉइंट आप लोगों को ये दिख रहे होंगे। इनमें आपको तार भी लगे हुए हो सकते हैं और इस तरह के पॉइंट भी बने हुए हो सकते हैं।
तो यहाँ से एक वायर लेकर इस कॉइल पे इस तरह से दोनों को अटैच कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको न्यूट्रल का भी कनेक्शन कंप्लीट कर देना है। यहाँ से दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल का वायर एक उठाना है और कॉन्टैक्टर के इस पॉइंट पे आपको लगाना है। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर हमारा फेस लगा हुआ है, इसी के बराबर में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। और नीचे हमारा जो कॉइल है कॉन्टैक्टर में डला हुआ होता है, उसके नीचे वाले पॉइंट पर ही हमें इस तरह से एक लूप वायर डाल देना है, जो कि मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। अब हमें इसी के सामने से जो हमारा न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसी के सामने वाले पॉइंट पे जो कॉन्टैक्टर में है, यहाँ से आपको एक वायर उठाकर रेड वायर जहाँ पर हमारा मोटर का लगेगा वहाँ पर आपको लगा देना है। यहाँ पर हमारा रेड वायर लगेगा, तो यहाँ से हम एक वायर उठाएंगे और रेड कलर का जो वायर हमारा लगेगा यहाँ पर आप लोगों को लगा देना है। तो देखिए हमने न्यूट्रल का भी कनेक्शन यहाँ से वायर एक उठाया है कॉन्टैक्टर के सामने वाले पॉइंट से, जहाँ इनपुट हमने यहाँ पर दिया है न्यूट्रल का और आउटपुट जो है हमारा न्यूट्रल का यहाँ पर है। तो यहाँ से हमने एक वायर उठाया हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर हमारा मोटर का रेड कलर का वायर लगेगा यहाँ पर हमने न्यूट्रल को लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है हमारी कैपेसिटर की। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे वो 50 EUF का 50 MFD का लगाएंगे। तो देखिए 50 MFD का हमारा जो कैपेसिटर है वो ये वाला, ये हमारा 100-120 का, ये हमारा 50 का है। तो सबसे पहले हमारी देखिए 50 MFD के कैपेसिटर में आपको इस तरह से 2 वायर देखने को मिलेंगे। तो एक वायर तो आपको जहाँ पर हमने न्यूट्रल आउटपुट में जो न्यूट्रल आया है हमारा रेड कलर के वायर पर, उसी के साथ आप लोगों को मर्ज करके इसे लगा देना है। यहाँ पर आपको इस तरह से एक कैपेसिटर का वायर जो कि हमारा 50 MFD का रहेगा और एक हमारा जो न्यूट्रल का वायर आउटपुट में आया हुआ है कॉन्टैक्टर से बाईपास होकर, उन दोनों वायर को इकट्ठा करके इस तरह से लगा देना है। तो देखिए हमने दोनों वायर को, एक कैपेसिटर का वायर और एक न्यूट्रल का वायर जो हमारा कॉन्टैक्टर से आया हुआ है, दोनों को इकट्ठा करके रेड कलर के वायर के पॉइंट पे हमने इसे लगा दिया। अब कैपेसिटर में हमारा जो 50 MFD का कैपेसिटर था उसमें हमारा एक वायर बचा हुआ है। इस वायर को आपको जो येलो वाला पॉइंट खाली बचा हुआ है इसके बीच में आपको इस तरह से लगा देना है। तो इसे भी हम लगा देते हैं और दूसरे कैपेसिटर का भी वायरिंग हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है, तभी आप करिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम बटन की वायरिंग के बारे में। तो इसमें जो बटन लगे हुए हैं कुछ इस तरह के बटन रहने वाले हैं। एक रेड बटन है, एक ग्रीन बटन है और पीछे से देखने पर कुछ इस तरह से दिखते हैं। रेड बटन जो है हमारा वो 2 पॉइंट वाला है और ग्रीन बटन जो है वो हमारा 4 पॉइंट वाला है। 4 पॉइंट वाला हमने बटन इसीलिए लिया है क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है और उसके बाद हमारा इसका काम बंद होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 4 पॉइंट वाला कैपेसिटर दिया हुआ है। तो देखिए अब इसका वायरिंग आप लोगों को समझा देते हैं किस तरह से करना है। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको एक एक वायर दोनों के बटन का इस तरह से शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने एक लूप डाला हुआ है, तो देखिए इस तरह से आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। इस तरह से ऐसे आपको एक एक वायर दोनों बटन का शॉर्ट कर देना है। इस तरह से दोनों बटन लेकर आपको एक एक वायर दोनों बटन दो एक पॉइंट यहाँ से लेना है, एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देना है और यहीं से एक वायर आपको उठाना है जो कि हमारा लगेगा जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्टर का नीचे जो कॉइल वाला भाग है इसमें हमारा एक पॉइंट खाली बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर तो हमने न्यूट्रल का नीचे बटन लूप दे दिया है और ये हमारा पॉइंट खाली है। यहीं पर हमारा जो बटन में हमने लूप निकाला हुआ है, ये बटन से लूप हमारा निकला है, यहीं पर हमें इसे लगा देना है। तो देखिए हमने बटन से जो लूप लिया था वो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है नीचे वाला, यहाँ पर इस वायर को हमने लगा दिया और आप क्लियरली इसे देख भी पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको 2 लूप डालकर यहाँ से एक वायर उठाकर कॉन्टैक्टर का जो एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है कॉइल का, इस पर आपको लगा देना है। अब हमारे सबसे पहले बात करते हैं रेड बटन की वायरिंग। रेड बटन का हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है और एक पॉइंट इस साइड हमारे ग्रीन बटन में बचा हुआ है। आधा जो भाग है हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यूज करने वाले हैं और ये जो भाग है ये हमारा अलग यूज होगा। तो ये जो हमारा रेड बटन में जो हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है, यहाँ से एक वायर उठा के आपको फेस आउटपुट में लगा देना है। यहाँ पर देखिए फेस हमारा इनपुट ये है और फेस का हमारा आउटपुट कॉन्टैक्टर के दूसरी तरफ है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपको इस बटन से, रेड बटन से एक वायर लेकर यहाँ पर आपको लगा देना है। तो चलिए इसे लगा देते हैं। तो देखिए रेड बटन पे हमारा एक पॉइंट जो बचा हुआ था उसे हमने यहाँ से एक वायर उठाया है और जहाँ पर हमारा फेस का आउटपुट हो रहा है कॉन्टैक्टर में, उस पॉइंट पे हमने इसे लगा दिया है। तो रेड बटन का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारा एक साइड में ग्रीन बटन में एक पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट से आपको एक वायर उठाना है और फेस जहाँ पर हमारा इनपुट हो रहा है वहाँ पर आपको लगा देना है।
तो यहाँ से एक वायर हम उठाएंगे रेड कलर का, और फेस इनपुट हमारा यहाँ हो रहा है एमसीबी से होते हुए, यहाँ पर हमारा फेस इनपुट हो रहा है कॉन्टैक्टर में, तो यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। तो देखिए दोनों बटन का हमारा वायरिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो कि कुछ हमारा इस तरह से रहा है। जो हमारा रेड बटन है, यहाँ से हमने फेस का आउटपुट हुआ है, वहाँ पर हमने एक वायर लगा दिया है जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ था। और ग्रीन बटन में हमारा जो एक पॉइंट बचा हुआ था, यहाँ से हमने एक वायर उठाकर जहाँ पर हमारा फेस इनपुट हो रहा है वहाँ पर हमने इसे लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा बटन का वायरिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है हमारा कैपेसिटर, जो कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। जो हमारा 100-120 वाला है वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो अब इसका वायरिंग की हम बात करते हैं कि इसके वायर आप लोगों को किस तरह से लगाने हैं। तो इसके वायर आप लोगों को देखिए कुछ इस तरह से लगाने हैं। एक वायर जो हमारा वो येलो पॉइंट पे लगेगा और दूसरा वायर है हमारा रेड पॉइंट पे लगेगा। तो इस तरह से इसका वायरिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, अगर हम सीधा इसे इस तरह से लगा देंगे रेड और येलो पॉइंट पर, तब हमारा ये जो कैपेसिटर है मोटर स्टार्ट करने के बाद भी हमारा कट नहीं करेगा, मतलब अलग नहीं होगा। इसका कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर ख़राब हो जाएगा। तो उसी के लिए हम ये जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं इनसे एक तरह से स्विच के रूप में इसे बटन को यूज करेंगे। और पहले एक वायर आपको लेना है जो हमारा 100-120 वाला कैपेसिटर है, और एक वायर जो हमारा येलो पॉइंट पे लगा हुआ है 50 MFD वाले कैपेसिटर का। तो दोनों वायर को आपको लेना है और एक एक वायर दोनों कैपेसिटर का लेकर इस तरह से इकट्ठा करके, और जो येलो पॉइंट वाला वायर है यहाँ पर आपको लगा देना है। अब हमारा एक वायर बचेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर का। तो इस वायर को हम किस तरह से वायरिंग करेंगे, तो इसके लिए आपको सीधा यहाँ पर लगा देना है। जो हमारा ग्रीन बटन का 2 पॉइंट बचे हुए हैं, इनमें किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगा देना है। तो इसे भी हम लगा देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप इसे थोड़ा लूज करते हैं, और ये जो वायर है हमारा 100-120 कैपेसिटर का एक वायर बचा हुआ, इसे हम इस तरह से ग्रीन पॉइंट पर, ग्रीन बटन के एक पॉइंट पर लगा देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हमारा लग गया। तो इस तरह से एक वायर हम यहाँ से उठाएंगे बटन से। यहाँ पर आप हल्का वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं डलने वाला है, केवल एक स्विच के रूप में इस पॉइंट का यूज होने वाला है। यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। अब यहाँ से हमें इस वायर को, जो हमारा रेड पॉइंट का बटन है, रेड पॉइंट है जहाँ पर हमारा मोटर का रेड वायर लगेगा, वहाँ पर आपको इसे लगा देना है। तो इसे भी हम खोल लेते हैं। रेड पॉइंट पे हमारे जो वायर लगे हुए हैं, इन दोनों वायर को हम खोलकर और इसी के साथ इस वायर को भी हम अटैच कर देते हैं, और फिर हम इसे इसी में लगा देंगे दोबारा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर और बटन और कॉन्टैक्टर का वायरिंग एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए वायरिंग तो हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है, केवल हमारा वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर हमारा इसमें लगाने के लिए रह गया है। तो वो उसके कनेक्शन भी हम आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि इसे लगाना तो बहुत आसान है। मेन चीज़ होता है हमारा वायरिंग करना, जो कि हमने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इससे संबंधित कोई भी वीडियो आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोटर को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो एकदम प्रॉपर है, ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी इसे चेक करने के लिए मेरे पास कोई मोटर तो है नहीं, केवल इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये जो कांच वाला बल्ब आता है 100 वाट का, 100 वाट का हमारा कांच बल्ब है, वही मैंने इसे लगाया हुआ है यहाँ पर येलो और ब्लू वायर पर। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, या रेड और ब्लू यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पहले इसे रेड और ब्लू वायर पर इसका कनेक्शन कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर 220 वोल्ट इसमें सप्लाई देकर इसे चलाकर हम देखेंगे कि ये सेटअप हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कनेक्शन बल्ब के कर दिए यहाँ पर। अब इसे हम 220 वोल्ट सप्लाई में लगाते हैं। तो देखिए सप्लाई में मैंने लगा दिया है। एमसीबी को करते हैं हम ऑन, हमारा इसमें सप्लाई चालू हो गया। अब हम ग्रीन बटन को दबाते हैं यहाँ पर। तो देखिए ग्रीन बटन को मैंने जैसे ही दबाया हमारा मोटर एकदम स्टार्ट हो चुका है। इसका सबूत है हमारा बल्ब एकदम प्रॉपर तरीके से जल रहा है। अब रेड बटन से हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए कितना स्मूथली हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से अब इसकी वायरिंग एकदम प्रॉपर वायरिंग हुई है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से, अगर आप वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो इसकी वायरिंग बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वोल्टेज मीटर किस तरह से आपको लगाना है। तो देखिए वोल्टेज मीटर तो हमारा यहाँ पर फेस और न्यूट्रल दोनों इनपुट हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। कॉन्टैक्टर का दूसरी तरफ जो पॉइंट है हमारा
देखिए दूसरी तरफ हमारे जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों है। यहाँ पर हमारा फेस न्यूट्रल तब आएगा जब हमारा मोटर ऑन हो जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, तब यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा दोनों तरफ फेस और न्यूट्रल का। तो यहाँ पर भी आप एक एक वायर लगा सकते हैं। वोल्टेज मीटर में हमारे 2 पॉइंट हैं, देखिए इस तरह से एक एक पॉइंट यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो चाहे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको पुश बटन से लगाना है तब आप यहाँ से कनेक्शन लेकर लगाइए, अगर आपको सीधा लगाना है तब आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज मीटर का कनेक्शन। अब बात करते हैं हम एम्पियर मीटर का। एम्पियर मीटर में भी इस तरह से आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट एम्पियर मीटर में देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए आपको कहाँ लगाना है, तो देखिए हमारा जो ब्लू वायर जो आया हुआ है कॉन्टैक्टर से बाईपास होकर, जो हमारा ब्लू पॉइंट पे जो वायर आया हुआ है, ये जो रेड कलर वाला वायर है हमारा, ये ब्लू पॉइंट पे आया हुआ है। तो इस वायर को आपको बीच से यहाँ से काट लेना है, यहाँ से आपको काट लेना है और 2 भाग हमारे इसमें हो जाएंगे। तब आपको एक एक पॉइंट दोनों भाग पे, एक पॉइंट यहाँ पर लगा देना है, दूसरा जो भाग है हमारा इस पॉइंट पे लगाना। तो इस तरह से आपका एम्पियर मीटर का भी कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से दोनों के कनेक्शन आप लोगों को कर देना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।